नमस्कार दोस्तों। आज हम तीन बड़ी इंडियन कंपनीज के स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। लार्ज कैप स्टॉक्स वो होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, यानी 10,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा। ये कंपनीज इंडिया की इकोनॉमी की रीढ़ होती है। जैसे कि अगर आप कोई बड़ा, पुराना और भरोसेमंद पेड़ सोचें, वैसे ही ये स्टॉक्स भी स्टेबल और ट्रस्टेड होते हैं। आज हम सीखेंगे कि इन स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करें और क्या देखें इनमें। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है। ये एक कंपनी की टोटल वैल्यू होती है स्टॉक मार्केट में। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम कंपनी के टोटल शेयर्स को करंट शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी के पास 10 करोड़ शेयर्स हैं और हर शेयर की प्राइस 500 रुपीज है, तो मार्केट कैप होगी 5,000 करोड़ रुपीज। लार्ज कैप कंपनीज की मार्केट कैप कम से कम 20,000 करोड़ से ज्यादा होती है। ये क्लासिफिकेशन एसईबीआई और मार्केट एक्सपर्ट्स करते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के कई फायदे होते हैं जो बिगिनर्स के लिए खास तौर पर अच्छे हैं। पहला, ये कंपनीज बहुत स्टेबल होती हैं क्योंकि इनका बिजनेस पुराना और एस्टैब्लिश्ड होता है। दूसरा, मार्केट में जब गिरावट आती है तो ये कम गिरते हैं कंपेयर टू छोटी कंपनीज के। तीसरा, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है, न्यूज, रिपोर्ट्स, एनालिस्ट रेटिंग्स सब अवेलेबल होते हैं। चौथा, ये रेगुलर डिविडेंड्स भी देते हैं जो एक एक्स्ट्रा इनकम होती है, लेकिन ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है। अब हम पहली कंपनी को एनालाइज करने की तैयारी करते हैं। किसी भी लार्ज कैप स्टॉक को देखने से पहले हमें कुछ जरूरी चीजें तैयार रखनी चाहिए। पहला, कंपनी के लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें। दूसरा, उस इंडस्ट्री को समझें जिसमें कंपनी काम करती है, क्या वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या स्ट्रगल कर रही है। तीसरा, कंपनी के मेन कॉम्पिटिटर्स कौन है ये जानें। चौथा, मैनेजमेंट की रेप्यूटेशन चेक करें। और पांचवा, करंट न्यूज और अनाउंसमेंट्स पढ़ें। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी की वेबसाइट, एनएसई, बीएसई और फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट्स पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज की जो हर स्टॉक एनालिसिस में काम आती हैं। पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बताता है कि शेयर की प्राइस कंपनी की अर्निंग्स के मुकाबले कितनी है। अगर पी रेशियो बहुत ज्यादा है तो शेयर महंगा हो सकता है। रो यानी रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना रिटर्न दे रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो बताता है कि कंपनी पर कितना कराजा है। ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर बताता है हर शेयर पर कितनी कमाई है। ये नंबर्स क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट्स में मिलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं एक लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक का। मान लीजिए हम एचडीएफसी बैंक को देख रहे हैं जो इंडिया का एक बहुत बड़ा प्राइवेट बैंक है। पहले हम देखेंगे कि पिछले 3 सालों में इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है। फिर देखेंगे कि इसका एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का लेवल क्या है, यानी कितने लोन्स वापस नहीं आ रहे। बैंकिंग सेक्टर में ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। फिर चेक करेंगे कि इसका पी रेशियो सेक्टर एवरेज से कंपेयर में कैसा है। अगर सब मेट्रिक्स हेल्दी दिख रहे हैं तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है एजुकेशनल पर्पस के लिए। दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं एक आईटी सर्विसेज कंपनी की जैसे टीसीएस या इन्फोसिस। आईटी सेक्टर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉरेन करेंसी अर्न करता है। पहले हम देखेंगे कि कंपनी को कितने बड़े क्लाइंट्स से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इसे ऑर्डर बुक या डील विंस कहते हैं। फिर देखेंगे एम्प्लॉय एट्रिशन रेट क्या है, क्योंकि आईटी में स्किल्ड एम्प्लॉयज बहुत जरूरी होते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे, यानी रेवेन्यू में से कितना प्रॉफिट बच रहा है। और डॉलर रूपी एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट भी समझना होगा क्योंकि ज्यादातर इनकम डॉलर्स में आती है। ये सब फैक्टर्स आईटी स्टॉक की हेल्थ बताते हैं। तीसरी एग्जाम्पल लेते हैं एक एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी की जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर या ब्रिटानिया। ये वो कंपनीज होती हैं जो रोजमर्रा के सामान बनाती है, साबुन, शैम्पू, बिस्कुट, टूथपेस्ट वगैरह। इन कंपनीज को एनालाइज करते समय हम देखते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कैसी है, क्योंकि ये सब जरूरी चीजें हैं तो डिमांड स्टेबल रहती है। फिर देखते हैं कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही हैं या घट रही हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट मार्जिन्स को अफेक्ट करती हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कितने शहरों और गांवों में उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, हमेशा कंपनीज को उनके अपने सेक्टर में ही कंपेयर करना चाहिए। जैसे एक बैंक को दूसरे बैंक से कंपेयर करें, आईटी कंपनी को दूसरी आईटी कंपनी से। ऐसा इसलिए क्योंकि हर सेक्टर के अपने स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क्स होते हैं। एक बैंकिंग स्टॉक का पीई रेशियो नेचुरली एक एफएमसीजी स्टॉक से कम होगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी पर ज्यादा डेट होना नॉर्मल है, लेकिन एक आईटी कंपनी पर ज्यादा डेट चिंता की बात है। इसीलिए सेक्टर वाइज कंपैरिजन जरूरी है सही पिक्चर पाने के लिए। निफ्टी और सेंसेक्स में डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स होते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स करते हैं। पहली गलती, सिर्फ शेयर प्राइस देखकर सोचना कि सस्ता है तो अच्छा है। 10 रुपीस का शेयर 50 रुपीस के शेयर से ज्यादा महंगा हो सकता है अगर उसके फंडामेंटल्स कमजोर हैं। दूसरी गलती, टिप्स और रूमर्स पर इन्वेस्ट करना बिना खुद रिसर्च किए। तीसरी गलती, शॉर्ट टर्म में क्विक प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखना। लार्ज कैप स्टॉक्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए होते हैं। चौथी गलती, पूरा पैसा एक ही स्टॉक में लगाना। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है रिस्क कम करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो हर इन्वेस्टर को याद रखने चाहिए। लार्ज कैप की डेफिनेशन है मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा। एक हेल्दी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो आइडियली 1 से कम होना चाहिए, मतलब काराजा इक्विटी से कम। रो अगर 15% से ज्यादा है तो जनरली अच्छा माना जाता है। डिविडेंड यील्ड 2 से 4% के बीच रीजनेबल होता है। पी रेशियो हर सेक्टर के लिए अलग होता है, लेकिन मार्केट एवरेज से तुलना जरूर करें। ये नंबर्स आपको एनालिसिस में मदद करेंगे। अब सवाल आता है कि ये सब इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगी। सबसे पहले कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जहां इन्वेस्टर रिलेशंस सेक्शन में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिलते हैं। फिर एनएसई और बीएसई की वेबसाइट्स पर कंपनी के बारे में डिटेल्ड डेटा अवेलेबल है। एसईबीआई की वेबसाइट पर भी कंपनी फाइलिंग्स देख सकते हैं। Screener.in, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे वेबसाइट्स पर फाइनेंशियल रेशियोज और एनालिसिस रेडी मिलता है। एनुअल रिपोर्ट्स जरूर पढ़ें, इसमें मैनेजमेंट की फ्यूचर प्लान्स की बात होती है। लेकिन याद रखें, सब इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करें और मल्टीपल सोर्सेज यूज करें। लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते समय लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना बहुत जरूरी है। ये स्टॉक्स छोटे स्टॉक्स की तरह 2-3 महीने में डबल नहीं होते, लेकिन 5 से 10 साल की अवधि में ये कंसिस्टेंट रिटर्न्स देते हैं और आपकी वेल्थ बढ़ाते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, कभी निफ्टी ऊपर जाता है कभी नीचे। लेकिन अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज चूज की हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि अच्छी कंपनीज को लंबे समय के लिए होल्ड करो। पेशेंस ही सक्सेस की है स्टॉक मार्केट में। आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस होना चाहिए। सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स ही नहीं, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स भी थोड़े होने चाहिए अगर आप रिस्क ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिगिनर्स के लिए 60 से 70% पैसा लार्ज कैप्स में, 20 से 30% मिड कैप्स में और 10 से 20% स्मॉल कैप्स में रखना अच्छा फॉर्मूला है। इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर्स में भी डाइवर्सिफाई करें, कुछ बैंकिंग, कुछ आईटी, कुछ एफएमसीजी, कुछ फार्मा वगैरह। ऐसा करने से अगर एक सेक्टर डाउन जाता है तो दूसरे सेक्टर्स आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं। ये है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का तरीका। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आज से ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला, एक वॉच लिस्ट बनाइए 5 से 10 लार्ज कैप स्टॉक्स की और रोज उनकी मूवमेंट ऑब्जर्व कीजिए। दूसरा, हर महीने कम से कम एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने की आदत डालिए। तीसरा, एक सिंपल एक्सेल शीट मेंटेन कीजिए जिसमें आप अपने टारगेट स्टॉक्स के की मेट्रिक्स ट्रैक करें। चौथा, फाइनेंशियल न्यूज रेगुलरली पढ़िए लेकिन पैनिक मत कीजिए डेली फ्लक्चुएशन से। पांचवा, सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी बोरोड मनी यानी उधार के पैसे से इन्वेस्ट मत कीजिए। सिर्फ वो पैसा लगाइए जो आप अगले 3 से 5 साल के लिए स्पेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने 3 अलग अलग सेक्टर्स की लार्ज कैप कंपनीज को एनालाइज करना सीखा। हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स में एनपीए और कैपिटल एडिक्वेसी इंपॉर्टेंट है, आईटी स्टॉक्स में ऑर्डर बुक और एट्रिशन रेट मैटर करता है और एफएमसीजी में डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड स्ट्रेंथ देखते हैं। हमने ये भी सीखा कि पीई रेशियो, रो, डेट टू इक्विटी जैसे फाइनेंशियल रेशियोज कैसे काम आते हैं।
याद रखिए, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी रिसर्च जरूर करें, SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करें और हमेशा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें। हैप्पी इन्वेस्टिंग और धन्यवाद।